साथियों, आज हम मेरठ के प्यारेलाल हॉस्पिटल में हैं। प्यारेलाल हॉस्पिटल में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। 3 दिन से प्यारेलाल वाले बना रहे हैं उसका बेवकूफ़। जानते हैं पीड़ित से कि क्या है इनका पूरा मामला। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, क्या पूरा मामला हुआ है आपके साथ? देखो जी, मेरी बेटी को उल्टी दस्त हो रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन चक्कर काट रहा हूँ मैं इमरजेंसी वार्ड में भी गया, सीसी दे देते हैं, उल्टी बंद हो जाएगी। और जी 3 दिन से ऐसे ये हो रहा मेरे साथ। आज बिल्कुल हद हो गई। अभी 7 बजे करीब मेरी बच्ची को एडमिट करा गया है। मतलब आप 3 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं लेकिन कोई भी इलाज नहीं मिल रहा आपकी बेटी को? देखो ना कितनी कैसी है, आपने अवस्था देखी भी ली होगी। सीलन भी आ रही है, एसी लगे हुए हैं, कोई काम नहीं है, खिड़की खुली हुई है, उड़ने वाले मच्छर आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे को यहाँ ठीक करने आया, बीमार करना है। बताओ, आपने यहाँ पे किसी मतलब स्टाफ वाले से या किसी डॉक्टर साहब से, एएमओ साहब से किसी से कुछ बात नहीं करी इस बारे में? बात कौन करेगा? टाइम नहीं उनका। नहीं, आपने बात करने की कोशिश की है? मैंने करी, मेरे भैया ने नहीं करी। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी चल रहा है इलाज, ट्रीटमेंट। और 3 दिन से आपका कोई इलाज नहीं चल रहा? मतलब ड्रिप लगी है फिलहाल। अब आपने ड्रिप लगाई होगी, वो भी हटा दी गई है। अब भी ये लगी है। आप अकेली हो? कोई और नहीं है साथ में? बच्चा ये 3 दिन से बीमार है यहाँ पे। इनका 3 दिन हो मुझे आते आते। 3 दिन हो गए यहाँ पे आते आते। लड़की के नाम अवनी है। कौन से बिस्तर पे? 4 नंबर है। अभी तो मैं देख के आई, मुझे तो बच्चा नहीं मिला था बिस्तर पे। मैं दवाई भी लगा के आई। सीधे मुंह उनसे कोई डॉक्टर बात नहीं कर रहा है यहाँ पे? डॉक्टर के लिए तो हम नहीं कह सकते, हमको अपनी गारंटी बात करें। नहीं, 3 दिन से बस मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, 3 दिन से बच्चे को एडमिट क्यों नहीं करा जा रहा है यहाँ पे? ये सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल है, अगर यहाँ पे बेड होता तो तुरंत भर्ती कर दिया जाता है। अगर बेड नहीं होगा, अगर कोई बच्चा मर गया यहाँ पे आके, फिर कौन जिम्मेदार होगा? दूसरे वार्ड में भी नहीं भेज रहे आप लोग तो 3 दिन से? वो 3 दिन से घूम रहा है यहाँ पे। भाई मैं उसके लड़की की मरा हुआ हालत है। मेरी ड्यूटी 8 बजे से शुरू होती है। मेरी ड्यूटी तो और स्टाफ है कहाँ? मतलब आपके अलावा कोई और स्टाफ ही नहीं है पूरे जनरल वार्ड चला में? गया। सुबह वाला स्टाफ 2 बजे चला जाता है, शाम वाला स्टाफ 8 बजे चला जाता है। रात वाला तो रात वाले स्टाफ में अकेले आप हो? तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो रात की तो तो मैंने दवाई लगाई तो है। आप उनके पेरेंट्स से पूछिए ना, तीमारदार से जो बच्चे के पास बैठा है, आप उनसे पूछिए कि अभी सिस्टर दवाई लगा के गई है कि नहीं गई है, बोतल लगाई है। क्या क्या हुआ आपके साथ 3 दिन से, ये बताओ। 3 दिन हो गए। मैंने मेरी बच्ची को आपसे उल्टी, मेरी मुलाकात कब हुई है? अब भी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। 3 दिन हो गए। लड़की को उल्टी दस्त हो रहे हैं मेरे, सर एडमिट कर लो। सीसी दे दी। सीसी देने के बाद फिर अगले दिन आया, फिर सीसी दे दी। सीसी भी रखे भी, वो दिखा दूंगा आपको मैं। आज फिर आया मैं, ठीक है सर, आज फिर आया मैं, फिर सीसी दे दी मुझे। लड़की की मेरी नाक में उल्टी, मुंह में उल्टी, मैं जब लेके भगा यहाँ पे। अब इससे देखो क्या हाल हो रही है। उड़ने वाले कीड़े हैं पूरे। देखो यहाँ भी हाल है। सीलन वीलन एसी किस काम के? हटा दो ना, फिर हटाओ ना, पड़े हुए हैं। हटाओ ऐसे, हटाओ। क्यों एसी लगा रखे यहाँ पे? हटाओ ऐसे। खिड़की खुली है, कीड़े आ रहे हैं। बच्ची को क्या समस्या हो रही है? उल्टी दस्त। कोई इलाज नहीं मिल रहा? अभी मैम बता रही है ड्रिप लगा कहीं है। अभी 2 घंटे मुझे हो गए आएगा। मैम आपने लगाया होगा, मैं नहीं चला उस टाइम। हाँ लगाया होगा, मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा। डॉक्टर साहब के यहाँ थे उस टाइम, मेरा भैया भी आया था। ये रहा, इसने बोला कि क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है ना? क्या जो हम क्या बोला उन्होंने, ट्रीटमेंट सही चल रहा है। बच्चे को कब से कि यहाँ तो ऐसे ही 3 दिन ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, उनके शब्द ये थे कि यहाँ पे तो ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलता है, जिस चीज़ की इनके पास वीडियो भी है प्रॉपर। मेरा तो कोई वो नहीं है। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक चीज़ है ना, ड्यूटी पे आई हूँ, मैंने जितना ट्रीटमेंट मैम, सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी, मैं या तो अपनी बच्ची डिस्चार्ज कर लूँ, लेके यहाँ चले जाऊँ। इस बात में मैं आपसे नहीं। नहीं कह सकती, आप डॉक्टर साहब से बात यहाँ आप एंग्री हो जाओ। डॉक्टर साहब का मेरे को या तो नंबर दीजिए या मेरे को कोई ऐसी नहीं, जगह नहीं, बताइए नहीं, जहाँ नहीं, मिल सके। EMO साहब से ले सकते हैं इमरजेंसी। एएमओ साहब का बैठते हैं इमरजेंसी वार्ड में। मैम, आप लोग कोई एहसान नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर। आपसे इन्होंने कहा, हमारे ऊपर या किसी के भी ऊपर आप तो चिल्ला रहे हो, हमारे जाति चिल्ला रहे हो आप। अब आप मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा आप ये अभी आपके ये शब्द थे कि करते करते भी हमें वो मिल रही है। आपकी ड्यूटी है तो। भर्ती हुआ इनका बच्चा वार्ड में। 1 मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आपने अपनी सुना ली ना, मैं भैया को सुना दूँ।
अब आप देखें इनका बच्चा कब भर्ती हुआ वार्ड के अंदर, कब आया है? 7 बजे भर्ती हुआ है। कौन सी तारीख को? आज की डेट में आज की डेट 11 तारीख, हाँ आज की डेट में। हुआ हाँ 7 बजे जब ये भर्ती हुआ है तो शाम वाले जो तो ये 3 दिन से चक्कर क्यों काट रहा है फिर आपके भाई यहाँ मुझे पे? क्या पता है, ये तो बताओ मुझे। मेरे सामने तो जब बच्चा वो बच्चा एक बार आप आके देखो जरा, मैंने देख लिया, ये दवाई लगा के आई एक बार देखना उसकी स्थिति जरा बच्चे की, देखना एक बार। आप इनसे पूछो कि मैं दवाई लगा के तो आपकी कितना लग रही ना है? इससे कोई ड्रिप शाम वालों ने इनकी दवाई लगा दी थी, अभी हमने दवाई लगाई है तो ये कह रहे हैं कि बच्चे की आधी बोतल लगाई है, आधी निकाल दी। भैया बच्चों सामने देख रखे हुए लगे, ये डॉक्टर और उन्होंने देख रखा पीडियाट्रिशियन, बच्चे के वेट के हिसाब से लगेगी दवाई। 3 दिन से भर्ती क्यों नहीं करा बच्चे को? कैसे बता सकता हूँ भैया, आपको कैसे बता सकता हूँ मैं यार? मरीज भर्ती है, उसको दवाइयाँ चल रही है, क्या हो रहा क्या नहीं है वो कैसे चल रहा तो है? 3 दिन से फिर इलाज नहीं मिलेगा बच्चे को? आज आए आप कौन है? 3 दिन से ये दे रहे हैं। हम इसके सामने अच्छा आपके सामने भर्ती कर लीजिए। तो 3 दिन से भी तो वो यहाँ पे भर्ती करा भैया, 3 दिन से भी तो सुनो मेरी बात, मरीज भर्ती 3 दिन से मुझे दिए हैं। 3 दिन से बच्चे को ये मिल रहा है जी। अगर आपको कोई परेशानी है सुबह 1 नंबर वाले डॉक्टर साहब से बात करें। आप अगर सुबह तक बच्चे को कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे? भर्ती तो कर रखा है भैया भर्ती तो अब करा है 3 दिन बाद बच्चे को। अरे यार ये क्या बात हुई? आप 3 दिन भर्ती से कराता उसके इलाज तो 3 दिन से है। एक चीज तो बताओ, 3 दिन से बच्चे को ये चीज मिल इस रही बारे है। में मैं कैसे कह सकता हूँ यार? आपकी तो आप दवाई ये बताओ। सरकारी दवाई सारी। ऐसे में कैसे? आज बच्चा भर्ती कर लिया, उसको दवाई चल रही है, अब ये थोड़ी ना है कि दवाई चलेगी आराम तो आएगा। बच्चे को क्या कर रहा है कि बच्चे की एक बार आप चल के एक बार स्थिति देखना, एक बार कैसी स्थिति है उसकी। पीडियाट्रिशियन ने देख रखा है भैया, पीडियाट्रिशियन ने देख रखा है, और यहाँ पे भी जो डॉक्टर साहब ने देख रखा है वो भी देख रखा है। आपको उसके बाद भी कोई परेशानी है आप 1 नंबर वालों से बात कर लो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ आपको। किस टाइम मिलेंगे? सुबह सुबह 8 बजे से मिल जाएंगे आपको, आ जाना, आप बात कर लेना उनसे। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर वार्ष ने है, बात कर लेना आप उनसे, 1 नंबर में बैठते हैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल भैया, जाएगा? वो आप सुबह उनसे आगे बढ़ो। किस टाइम मिलेंगे? बता दो दिए भैया, 8 बजे से 1 बजे के बीच में आप आगे बढ़ेंगे। 1 नंबर डॉक्टर वार्ष से आप बात कर लेना। अभी बच्चा भर्ती है, डॉक्टर साहब पीडियाट्रिशियन ने भी देख लिया है, दवाई चल रही है, ये भी दवाई अभी तो और आपको अगर जो भी परेशानी है आप अपनी बात 1 नंबर में रख लेना, पूछ लेना डॉक्टर साहब से। सर मैं चाहता हूँ बोलो दवाई मैंने खाई ना आपकी मौजूद दवाई से मेरी बात उस वाले मान चाहिए किस बात में? पहले वार्ड में लड़की थी, लड़की थी जो इमरजेंसी के सामने ये जनरल वार्ड है, उसकी स्थिति देखो आप, कितनी बुरी स्थिति है। बच्चा है, बच्चे वार्ड में भर्ती होता है, उसके अलावा आप कौन से वार्ड में चाह रहे हो बच्चों को? जो सामने ये ऊपर वो बना हुआ है पूरा जनरल वार्ड जो बना हुआ है, मेरे भैया वो सर्जिकल वार्ड है, उसमें जब करते थे बच्चे वाले वार्ड में बेड नहीं होते, वो तो बच्चा वार्ड है, बच्चे वार्ड में तो डॉक्टर आती है, उसमें से क्यों कर रखवा रहे हो आप? बच्चा वार्ड को बच्चे वार्ड में तो रखोगे, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन वाले बच्चे वार्ड में जाएंगे, वो सर्जिकल वार्ड है जिसमें ये कह रहे हैं सर, उसमें सर्जिकल के बच्चे जाते हैं, ऑपरेशन वाले जाते हैं। बच्चे वार्ड में मेरे भैया, बच्चे वार्ड में तो बच्चा जाएगा। मच्छर इतने हैं, इतने मच्छर है, ठाटा क्या खबर क्या होगा? खिड़की खुलेगी, ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, बस क्या होगा? सीलेंट नहीं होता। क्या भैया बच्चे वार्ड में से आप अगर चाहते हो तो फिर इस पर लिख दो कि मैं अपने बच्चे वार्ड को वहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ। या तो बच्चों को डिस्चार्ज कर दो। डिस्चार्ज तो मैं कैसे कर दूंगा यार? बच्चे वाले वार्ड वाले हैं, जो बच्चे वाले डॉक्टर साहब हैं वही तो करेंगे डिस्चार्ज। इनके कहने का मतलब ये है कि स्थिति थोड़ी सही हो जाए उसके लिए मैंने आपको बताया ना, सुबह आप 1 नंबर वाले डॉक्टर साहब से मिलो, आप अपनी सारी चीजें रखो, आप उनसे रखो, सीएमएस है वो अपनी सारी चीजें जो भी आपको परेशानी है वहाँ रखो उनको आप। अभी आपके अलावा कोई नहीं मिल पाएगा यहाँ पे? अभी नहीं भैया, अभी पीडियाट्रिशियन इनको देख के चले गए, बच्चे वार्ड में भर्ती है। आपको अगर ये वाली परेशानी अपनी रखनी है, सुबह सीएमएस वाले डॉक्टर साहब 1 नंबर में बैठते हैं, आप उनके सामने रखो। सुबह तक तो असल में बात ये है, मैं देखो आपको बताऊं, बच्चे की स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, बच्चा परेशान है वहाँ पे बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि उसे रात के लिए, चाहे रात के लिए उसे मतलब इतना तो हो जाए, कम से कम उसके सिर पे हवा तो लग जाए। भैया देखो हवा मतलब आप जाके देखो। हाँ भैया वार्ड के बारे में यही तो मैं समझा रहा हूँ, वार्ड के बारे में आपको कोई दिक्कत है वो 1 नंबर वाले डॉक्टर साहब से आप बोल सकते हो। मैं कैसे सुन दूंगा उसको? समस्या आ जाए तो फिर अब सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। तो आप भैया वो नहीं है यहाँ पे, उनसे फोन पे बात कर लो, फिर आप तो आप मेरे को नंबर दो, सीएमएस का नंबर वहाँ पे सीएमएस का नंबर दे दो डॉक्टर वाचने का, आप बात कर लो, मुझे कोई दिक्कत। मेरे को आप नंबर प्रोवाइड करवा दो या तो हाँ कोई नहीं, एक बार उनको लेके इनको दे दो, ये बात कर लेंगे। आप उनसे बात कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप उनसे बात कर लो, डॉक्टर वाचने का नंबर दे दो उनको, आप उनसे बात कर लो, कोई ऐसी बात थोड़ी ना है। अब उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, उसमें क्या सकते वार्ड में अगर आपको कोई जो भी परेशानी है आप उनसे करो बात, वो करेंगे अपना उसको। अब बात तो सारी वही है, अब आपने सारी की सारी बात उनके ऊपर, तो मैं आपसे कोई बात कर भी नहीं सकता उस बारे में कि हाँ ट्रीटमेंट के बारे में बता, मैं वही तो बोल रहा हूँ। वार्ड के बारे में अगर कोई बात आपको परेशानी है जो भी है, हाँ तो उसके बाद सुबह ही सारी बात उनसे ही होंगी फिर तो। आप उनसे बात कर लो, आपको फोन नंबर दे दूंगा, आप उनसे अगर वो बात होगी आप कर लो, आप वार्ड के बारे में वही बता पाएंगे। आप मेरे को एक नंबर दे दो, नंबर दे